राजकुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी प्रसन्न होंगे, कुशल होंगे और मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी राजस्थान के इतिहास के बारे में, और राजस्थान के इतिहास में जो अपना पॉइंट था मारवाड़ का इतिहास, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो दोस्तों, हमने कल की वीडियो में ये पढ़ा था कि राजपूत शासक यानी कि मारवाड़ के इतिहास में जो भी राजपूत शासक हुए थे, उनका मुगलों से यानी कि कौन से मुगल शासक से संबंध था। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि राव चंद्रसेन जो प्रथम राजा थे, जिनका मुगलों से संबंध था। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में राव चंद्रसेन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राव चंद्रसेन के बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो राव चंद्रसेन, आज का अपना टॉपिक है राव चंद्रसेन, और राव चंद्रसेन के बारे में अपन आज विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राव चंद्रसेन, कल हमने देखा था कि राव चंद्रसेन का जो कार्यकाल था यानी कि जो शासनकाल था, वो था 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। और ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। तो दोस्तों, राव चंद्रसेन किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के ये समकालीन थे। तो दोस्तों, राव चंद्रसेन का जो शासन पीरियड था वो था 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। तो अब देखो, आगे बढ़ते हैं कि राव चंद्रसेन राव मालदेव व स्वरूप देवी के पुत्र थे। तो राव चंद्रसेन किसके पुत्र थे? राव मालदेव के थे, और इनकी जो माता का नाम था वो था स्वरूप देवी। आगे देखो कि राव चंद्रसेन, ये राव मालदेव के 3 पुत्र थे, राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। राम सबसे बड़ा पुत्र था, उदय सिंह और राव चंद्रसेन यानी कि जो चंद्रसेन था वो राव मालदेव का सबसे छोटा पुत्र था। राव चंद्रसेन यानी कि राव मालदेव का सबसे छोटा पुत्र था। आगे देखो कि राव मालदेव के सबसे छोटे पुत्र होते हुए भी, यानी कि राव मालदेव के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? राव चंद्रसेन। यानी कि राव मालदेव के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? राव चंद्रसेन। छोटे पुत्र होते हुए भी ये क्या बने थे? मारवाड़ के शासक बने थे। कहने का मतलब कि राव मालदेव के सबसे छोटे पुत्र होते हुए भी ये राव चंद्रसेन कहाँ के शासक बने थे? मारवाड़ के शासक बने थे। राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ था 1562 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ था? 1562 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मेहरानगढ़ दुर्ग में। राव चंद्रसेन के जो उपनाम है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, कि राव चंद्रसेन के जो उपनाम है बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, राव चंद्रसेन का जो उपनाम है, राव चंद्रसेन के जो उपनाम थे, इनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, और भूला बिसरा राजा की संज्ञा भी दी गई है। किसको? राव चंद्रसेन को। तो दोस्तों, राव चंद्रसेन के जो उपनाम थे वो नोट कर लेना कि मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक और भूला बिसरा राजा, यानी कि इन उपनामों से भी राव चंद्रसेन को जाना जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाँ, एक चीज़ और नोट करना यहाँ पर, बहुत ही मोस्ट फैक्ट है यहाँ पर, कि अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई सर्वप्रथम राजस्थान में किसने लड़ी थी? राव चंद्रसेन ने लड़ी थी। ये ध्यान रखना कि अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई सबसे पहले राजस्थान में किस शासक के द्वारा लड़ी गई थी? राव चंद्रसेन के द्वारा लड़ी गई थी। ये ध्यान रखना। बाद में महाराणा प्रताप और सुल्तान देवड़ा ने लड़ी थी। ये सुल्तान देवड़ा कहाँ के हैं? सिरोही के शासक थे। ये ध्यान रखना, सुल्तान देवड़ा कहाँ के शासक थे? सिरोही के शासक थे। नेक्स्ट अभी अपन ने पढ़ा था कि मालदेव के 3 पुत्र थे, राम, उदय सिंह और राव चंद्रसेन यानी कि चंद्रसेन। तो अपन सबसे बड़े पुत्र यानी कि राम के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं इसमें, कि राम जो राव मालदेव और स्वरूप देवी के पुत्र थे। तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
राम के बारे में पढ़ेंगे। राम, राव मालदेव ने, यानी कि राम कौन थे? राव मालदेव के सबसे बड़े पुत्र थे ये। और राव मालदेव ने राम को कहाँ की जागीर दी थी? नाडोल की जागीर दी थी। ये नाडोल कहाँ पे है? पाली में है, ध्यान रखना। यानी कि राम को राव मालदेव ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? नाडोल की जागीर प्रदान की थी। लेकिन ये असंतुष्ट होकर मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के दरबार में चले गए थे। ये ध्यान रखना कि राम को नाडोल की जागीर दी गई थी, लेकिन ये असंतुष्ट होकर मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के दरबार में चले गए थे। और मेवाड़ की सेना लेकर राव चंद्रसेन पर क्या किया? इन्होंने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया था? राम ने, ध्यान रखना। लेकिन ये क्या हो गए थे? हार गए थे, यानी कि राव चंद्रसेन से ये पराजित हो गए थे। और बाद में अकबर की सेवा में कहाँ चले गए थे? ये आगरा चले गए थे। यानी अकबर की सेवा में कहाँ चले गए थे? ये आगरा चले गए थे। नेक्स्ट है उदय सिंह, जो राव मालदेव का सेकंड नंबर का पुत्र था। उदय सिंह उदय सिंह को देखो कहाँ की जागीर प्राप्त हुई थी? उदय सिंह को फलोदी की जागीर प्राप्त हुई थी। यानी कि राव मालदेव ने उदय सिंह को कहाँ की जागीर दी थी? फलोदी की जागीर दी थी। लेकिन ये भी असंतुष्ट होकर राव चंद्रसेन से इन्होंने क्या लड़ा? युद्ध लड़ा था। कहने का मतलब है कि राव मालदेव ने राम को नाडोल की जागीर दी थी, जो कहाँ है? वर्तमान पाली में। ये ध्यान रखना, कहाँ पर है? वर्तमान पाली में। और उदय सिंह को कहाँ की जागीर दी थी? फलोदी की जागीर दी थी। ये फलोदी कहाँ पे है? जोधपुर में, ध्यान रखना। लेकिन उदय सिंह भी क्या हो गए थे? असंतुष्ट होकर राव चंद्रसेन से युद्ध लड़ा। और जो युद्ध लड़ा था, यानी कि राव चंद्रसेन से उदय सिंह ने जो युद्ध लड़ा था, वो किसका, कौन सा युद्ध लड़ा था? लोहावट का युद्ध लड़ा था। ये ध्यान रखना, 1562 ईस्वी में। किसका कौन सा युद्ध लड़ा था? लोहावट का युद्ध लड़ा था 1562 ईस्वी में। ये कहाँ पर पड़ता है? ये लोहावट का जो स्थान है वो कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है, ध्यान रखना। इस युद्ध में राव चंद्रसेन से हारकर उदय सिंह भी कहाँ चले गए? अकबर की सेवा में चले गए। कहने का मतलब है कि उदय सिंह भी राव चंद्रसेन से पराजित हो गए और अकबर की सेवा में चले गए। नेक्स्ट है देखो आगे। अब यहाँ देखो, इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन बैठा है? राव चंद्रसेन बैठा है। भाई हमने जो राव मालदेव के बड़े पुत्र थे राम, और उसके बाद में उदय सिंह, वो दोनों कहाँ चले गए थे? अकबर की सेवा में चले गए थे, आगरा। अब कौन बचा? राव चंद्रसेन बचा। भाई तीसरा नंबर का जो कौन था? राव चंद्रसेन था। और राव चंद्रसेन कहाँ का शासक था? मेहरानगढ़ दुर्ग। यानी कि मेहरानगढ़ में कौन बैठा है? राव चंद्रसेन बैठा है। ये ध्यान रखना। इधर आगरा दुर्ग में कौन बैठा है? अकबर बैठा है। आगरा दुर्ग में कौन बैठा है? अकबर बैठा है। राव चंद्रसेन से राम और उदय सिंह दोनों पराजित हुए, और दोनों पराजित होकर कहाँ चले गए? आगरा दुर्ग में चले गए। किसके पास? अकबर के पास में। किसके पास चले गए? अकबर के पास में। देखो आगे, यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में बैठा है राव चंद्रसेन, और आगरा दुर्ग में बैठा है अकबर। और अकबर के पास कौन चले गए? राम और उदय सिंह दोनों चले गए। तो यहाँ अकबर आगरा दुर्ग से संदेश भेजता है किसको? अजमेर का जो सूबेदार था हुसैन कुली खां बेग, इसको संदेश भेजता है। क्या संदेश भेजता है? कि तेरे को आक्रमण करना है कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग पर। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए संदेश भेजा। अजमेर के जो सूबेदार थे हुसैन कुली खां बेग को संदेश भेजा। तो हुसैन कुली खां बेग ने क्या किया? मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। कहने का मतलब है कि राव चंद्रसेन वहाँ से पराजित होकर चले गए। अब देखो कि राव चंद्रसेन यानी मेहरानगढ़ दुर्ग पर हुसैन कुली खां बेग का अधिकार हो जाता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग से राव चंद्रसेन कहाँ जाते हैं? सिवाना दुर्ग चले जाते हैं। ये ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग चले जाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग से। सिवाना दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर जिले में पड़ता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है सिवाना दुर्ग। यानी कि सिवाना दुर्ग चले जाते हैं, और सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बाड़मेर में। और सिवाना दुर्ग से
सिवानादुर्ग से वो कहाँ चले जाते हैं, भाद्राजून चले जाते हैं। और भाद्राजून कहाँ पे है, जालोर में है, ध्यान रखना। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हुसैन कुली खा बेग का अधिकार हो जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग पर, तो राव चंद्रसेन सिवाना दुर्ग चले जाते हैं पहले तो, और उसके बाद में भाद्राजून चले जाते हैं। सिवाना दुर्ग कहाँ पे है, बाड़मेर में है, और भाद्राजून कहाँ पर है, जालोर में है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, नोट करना, कि मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी किसे कहा गया है, सिवाना दुर्ग को कहा गया है, ये ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। देखो आगे कि मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी किसे कहा गया है या किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बाड़मेर में है, ये ध्यान रखना, कहाँ पर है, बाड़मेर में है। नेक्स्ट आगे देखो, इसके बाद में इसके बाद में देखते हैं आगे, थे राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। तो ये चंद्रसेन राम मालदेव राम को भी जागीर देता है, उदय सिंह को भी जागीर देता है, लेकिन ये दोनों ही असंतुष्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, आगरा दुर्ग में चले जाते हैं अकबर की सेवा में। और अकबर की सेवा में जाने के बाद ये अकबर क्या करता है, इन भाइयों की जो लड़ाई थी, आपसी लड़ाई थी, उसका ये फ़ायदा उठाता है। तो इसका फ़ायदा उठाने के बाद में ये क्या करता है, कहने का मतलब है कि ये जो हुसैन कुली खा बेग था, सूबेदार कहाँ का, अजमेर का, तो उसको भेजता है आक्रमण करने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग पर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद में वो वहाँ पर अधिकार कर लेता है, और अधिकार करने के बाद में राव चंद्रसेन मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़कर सिवाना चले जाते हैं, और सिवाना दुर्ग से वो कहाँ चले जाते हैं, भाद्राजून चले जाते हैं, जो भाद्राजून कहाँ पर है, जालोर में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी ही आपको और भी आगे नेक्स्ट वीडियो बहुत सारी मिलेगी, जो आपको यानी कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।